ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि कैसे पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाया जाए। रिच डैड पुअर डैड, पैसे का खेल समझने की कहानी। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी और पैसे को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है, एक नजरिया है जिसे हम सभी को समझने की जरूरत है। ये कहानी है एक छोटे लड़के की जिसके दो पिता थे, माइनस एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। गरीब पिता जो उसके जैविक पिता थे, बहुत पढ़े लिखे थे, PhD धारक थे और सरकार के लिए काम करते थे। उन्हें लगता था कि अच्छी शिक्षा, एक सुरक्षित नौकरी और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उनका मंत्र था, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। दूसरी ओर थे अमीर पिता। ये उसके दोस्त के पिता थे जिन्होंने 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन वे बहुत सफल व्यवसायी थे और सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनका मंत्र कुछ अलग था, पैसे को अपने लिए काम कराना सीखो। दो अलग अलग विचार, दो अलग अलग रास्ते। ये लड़का दोनों पिताओं से सीखता था। उसके गरीब पिता हमेशा कहते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता। ये एक ऐसा वाक्य था जो डर और कमी को दर्शाता था। वे हमेशा बचत करने और कर्ज से बचने पर जोर देते थे। उनकी सलाह थी कि एक घर खरीदो क्योंकि ये एक एसेट है और हमेशा अपनी नौकरी पर निर्भर रहो। वे सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते थे। लेकिन अमीर पिता का नजरिया बिल्कुल अलग था। वे कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? ये सवाल चुनौती और संभावना को दर्शाता था। वे सिखाते थे कि एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर समझो। एसेट बनाम लायबिलिटी, पैसे का असली खेल। अमीर पिता ने समझाया कि एसेट वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि किराए से आने वाली संपत्ति, स्टॉक, बॉन्ड या एक सफल व्यवसाय। वहीं लायबिलिटी वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कि एक बड़ा घर जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, लग्जरी कारें जिनकी आपको जरूरत नहीं, या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। गरीब पिता के लिए उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट था, लेकिन अमीर पिता ने बताया कि ये एक लायबिलिटी हो सकता है क्योंकि ये लगातार पैसे लेता रहता है, माइनस टैक्स, मरम्मत, EMI। ये एक गहरा सबक था। जो चीज हमें लगता है कि एसेट है, वो दरअसल हमारी जेब से पैसा निकाल रही होती है। नौकरी की दौड़, रेट रेस से बाहर निकलना। गरीब पिता ने हमेशा लड़के को रेट रेस में रहने की सलाह दी, माइनस एक ऐसी जिंदगी जहां आप बस पैसे कमाने के लिए काम करते हैं ताकि बिल भर सकें और फिर से पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है। लेकिन अमीर पिता ने सिखाया कि इस दौड़ से बाहर कैसे निकला जाए। वे कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। इसका मतलब था निवेश करना, व्यवसाय बनाना और ऐसी चीजें सीखना जो दूसरों को समझ में नहीं आती, माइनस जैसे कि टैक्स के नियम, अकाउंटिंग और निवेश के तरीके। वित्तीय शिक्षा, असली खजाना। सबसे महत्वपूर्ण सबक यह था कि वित्तीय शिक्षा ही असली धन है। स्कूल हमें अकादमिक और पेशेवर ज्ञान देता है, लेकिन पैसे के बारे में नहीं सिखाता। हमें खुद सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, एसेट कैसे बनते हैं और रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। अमीर पिता ने बताया कि डर और लालच अक्सर लोगों को गलत वित्तीय फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। लोग अपनी नौकरी से चिपके रहते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि वे बिल नहीं भर पाएंगे, या वे जल्दी अमीर बनने के लिए गलत निवेश कर देते हैं। अमीर पिता ने सिखाया कि इन भावनाओं पर काबू पाना सीखो और अपने दिमाग से काम लो। आपके लिए क्या है? तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? एसेट और लायबिलिटी के अंतर को समझें। उन चीजों में निवेश करें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। वित्तीय शिक्षा में निवेश करें, किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं और उन लोगों से सीखें जो पैसे के खेल को समझते हैं। डर और लालच को अपने वित्तीय निर्णयों को नियंत्रित न करने दें। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाएं। ये किताब हमें सिखाती है कि हम सभी के पास अपने खुद के अमीर पिता या गरीब पिता हो सकते हैं, माइनस ये हमारे दिमाग में है। हम किसका चुनाव करते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको रिच डैड पुअर डैड के मूल संदेश को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।